सो गाइस, तो यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एक प्रो डीजे और एक बिगिनर डीजे में क्या क्या डिफरेंस होते हैं या हम किस तरह से बिगिनर डीजे से एक प्रो डीजे बन सकते हैं। तो आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ऐसा क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि एक प्रो डीजेस करते हैं, जिससे आप एक प्रो डीजे बन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक बात पहले ही कह देता हूँ, इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं बताने वाला जो कि आप नहीं कर सकते। बट इसके अलावा आपको क्या है, एक जो वर्क है बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको बार बार करना पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ कर सकते हैं तो आप भी एक प्रो डीजे बन सकते हैं या आप उसी की तरह एक बन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ, जैसे कि आप कोई पार्टी में जाते हैं या आप यह सोचते हैं कि जो आपको बुलाया है जिसने, जैसे कि प्रमोटर, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, इवेंट प्लानर या कोई एक अडर डीजे, उनको आपका लेवल नहीं पता या आप बिगिनर डीजे उन्हें यह नहीं पता। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ उन्हें सारी चीज़ें पता होती है क्योंकि उनका काम यही होता है। तो आज हम इस रिलेटेड बात करने वाले, मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिनसे उन्हें भी पता नहीं लगे कि आप एक बिगिनर डीजे हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे पर स्वागत है। आप इस वीडियो को देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो प्रो डीजे होता है उसके पास ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिससे वह प्रो कहलाता है। तो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास अच्छा कलेक्शन होता है, उससे मेन इंपॉर्टेंट उसे पता होता है कि कौन सा सॉन्ग हमें किस टाइम पर प्ले करना है, उसकी मिक्सिंग अच्छी होती है। इसके अलावा गाइस जब भी वह मिक्सिंग करता है या आप बोल सकते हैं जब भी वह कंट्रोलर के पास खड़ा होता है, डीजे बूथ पर खड़ा होता है, उसे पता होता है किस तरह से हमें क्राउड से इंटरेक्शन करनी है। उसे पता है कि क्राउड को यह सॉन्ग पसंद आ रहा है या नहीं, यदि नहीं आ रहा तो उसी टाइम पर वह चेंज करता है। तो उसे बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में पता होता है। इसके अलावा उसे यह भी पता होता है एक जो इवेंट ऑर्गेनाइजर, प्रमोटर है, जिसने भी उसे पार्टी ले उससे किस तरह से बात करनी है और क्राउड से किस तरह से इंटरेक्शन करना है। इसके अलावा उसकी रीच भी ज़्यादा होती है जिसके कारण से उसे पार्टी भी ज़्यादा मिलती है, उसकी जो सोशल फॉलोइंग है वह भी ज़्यादा होती है। तो बस कुछ हमें इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। तो अब हम यह देखने वाले हैं कि हमारे अंदर भी हम इस तरह की क्वालिटीज़ कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बिगिनर डीजे से शुरू करते हैं। अब जैसे कि यदि आपको मिक्सिंग नहीं पता और यदि आपको आती है तो आपको क्या करना है, मैं आपको यह बताता हूँ। जैसे यदि आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी सीरीज़ बना के दी है, उसमें मैंने आपको बताया है बिल्कुल बिगिनर से कि आप किस तरह से मिक्सिंग सीख सकते हैं। तो यदि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको मिक्सिंग आती है तो बहुत सारे डीजेस क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप क्या कीजिए, मिक्सिंग की हमेशा 1 आवर्स रोज़ की प्रैक्टिस कीजिए। और क्या कीजिए, मिक्सिंग करने के साथ साथ आप उसे रिकॉर्ड भी कीजिए, क्योंकि आप मिक्स तो कर लेते हैं बट आपको पता ही नहीं आपको रिजल्ट क्या है। तो आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद आपको खुद एनालाइज करना है। तो यही प्रोसेस आपको हर दिन 1 घंटे करनी है। आपको रोज़ आपको क्या करना है, मिक्स करना है, रिकॉर्ड करना है, सुनना है, फिर एनालाइज करना है और यह देखना है क्या गलती हो रही है। और यदि गलती हो रही है तो फिर रिपीट कीजिए। तो बस आपको यही चीज़ आपको रोज़ करनी है 1 घंटे। इसके बाद आती है हमारी दूसरी चीज़, इसमें आपको क्या करना है, आपको अलग अलग ट्रैक मिक्स करना है। जैसे कि गाइस मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ, जैसे कि क्या होता है कि कई बार होता है कि हम एक ही ट्रैक्स को बार बार मिक्स करते हैं। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि आपको पता होगा शादी का कलेक्शन अलग होता है, क्लब बार का कलेक्शन अलग होता है, प्राइवेट पार्टीज़ का अलग होता है, सब प्रकार का कलेक्शन अलग होता है। तो आप क्या कीजिए, सॉन्ग को डाउनलोड कीजिए और अलग अलग सॉन्ग्स को मिक्स कीजिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग जेनरे को भी मिक्स कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया भी आपको करनी है, आपको अलग अलग चीज़ों को मिक्स करनी है, अलग सॉन्ग को मिक्स करना है, अलग अलग जेनरे को मिक्स करना है, जिससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और आपका कलेक्शन भी बनता जाएगा। आपको इस तरह की चीज़ भी करनी है, जिससे क्या होगा, आपने यहाँ ट्रैक पूरी, जैसे कि आपने 30 ट्रैक्स ले लिए, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका 40 से 50 मिनट की आपके पास एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। फिर उसको आपका क्या करना है, फ़िल्टर करना है और उसको आप अच्छे से प्लेलिस्ट बना के अलग रख दीजिए। आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ कब प्ले कर रहा हूँ। यदि आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरह से प्लेलिस्ट बनानी चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ जब मैं अपनी प्लेलिस्ट बनाता हूँ तो आपको यह सारी चीज़ें करनी। तो यह हमारा सेकंड पॉइंट था। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिगिनर डीजेस ऐसे होते हैं वहाँ मिस कर देते हैं। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जब भी आप कंट्रोलर के पास खड़े होते हैं, डीजे बूथ पर खड़े होते हैं, तो एक अलग ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है एक बिगिनर डीजे और एक जो प्रो डीजे है उसमें। तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने क्या किया, कैमरा आगे लगा लिया और फिर आपने उस तरह से भी आपको रिकॉर्ड किया। एक तो आपने जो मिक्सिंग कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया है और साथ ही साथ आपने खुद को भी रिकॉर्ड किया है। उससे सब कुछ पता चलेगा जब आप प्ले कर रहे हैं तो आप कैसे लगते हैं। मुझे
पता है सबसे शुरू में आप बहुत ज़्यादा ख़राब लगेंगे, बट आपको उसका निकाल के आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप ही इम्प्रूव होंगे। आपको क्या करना है, चेक करना है, आपको खुद को एनालाइज करना है और देखना है आप किस तरह से लग रहे हैं। आप खुद ही पहचान जाएंगे कि आप बिगनर डीजे हैं या प्रो डीजे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको याद देखना है आप में कौन से स्टेप अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टेप आप पे सूट कर रहे हैं, उसे आप बार बार कीजिए। इसके अलावा जो स्टेप खराब लग रहे हैं उसे आप मत कीजिए, उसकी जगह कुछ नया ट्राई कीजिए। इससे आपने एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने आप पर लिया है, आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ आप पर अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ आप पर अच्छी नहीं लग रही है। तो क्राउड के बताने से पहले आपको अपने बारे में सब कुछ पता होगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और इसमें आपसे कहना चाहता हूँ यह बहुत अच्छी मेथड है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यदि आप थोड़ी बहुत एडिटिंग जानते होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड उसकी ऑडियो है उसे, और जो आपने रिकॉर्ड किया है उसकी ऑडियो को आप सिंक कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जो कैमरे की ऑडियो है, मोबाइल की ऑडियो है, आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैमरे से भी कर सकते हैं, उसकी ऑडियो हटा दीजिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक मेन ऑडियो हो जाएगी, उसका साउंड आएगा, तो आपको अच्छे से ही पता लग जाएगा आपकी मिक्सिंग के बारे में और आपके जैसे पोस्टर के बारे में भी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड भी अपने आप को किया है। तो यह भी बहुत अच्छा मेथड है, आप कर सकते हैं, इसे जरूर ट्राई। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वह है क्राउड इंटरेक्शन का। इसमें बहुत सारे डीजेस को साथ देखा है, वह सिर्फ मिक्सिंग ही करते रह जाते हैं, वह क्राउड से इंटरेक्ट ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता जो प्ले कर रहे हैं वह क्राउड को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप यूज़ कीजिए हॉट क्यू पाइड मार्कर। यदि आपको नहीं लगाते आता है तो मैंने आपको बताया वीडियो में कि मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़्यादा देख सकते हैं या वीडियो आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो गाइस आप यह सारी चीज़ें कीजिए, इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप क्राउड को रीड कर पाएंगे, उनको सुन वहाँ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे किस तरह से रिलेशन बनाएं हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रमोटर जिसने हमें पार्टी दी है, जो कि हमें फिर से बुलाए, हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमने भी क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मिक्सिंग की, जिससे जो हमारी मिक्सिंग है वह बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। हमने अलग अलग प्रकार के सॉन्ग मिक्स किए हैं, अलग अलग जेनरे के मिक्स किए हैं। इससे आपका जो कलेक्शन है वह बड़ा हुआ है, जिससे आपको नॉलेज भी हुई है। यदि आपके क्राउड को यहाँ पसंद नहीं था आप यहाँ प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है कि किस तरह सॉन्ग प्ले हो रहा है, किस तरह से अच्छा लगेगा, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि आपने उस तरह की मिक्सिंग की है, आपने प्रैक्टिस की है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, हमने हमारे जो सॉन्ग है हमने इसको मिक्स करते हैं, हमने अपने आप को रिकॉर्ड किया, हमने पता किया है कि मैं कैसा लगता हूँ प्ले करते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आप एक प्रकार से एंजॉय करेंगे क्योंकि आपको पता है आप किस तरह से लग रहे हैं, एक प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। ठीक है, इसका जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या था, आपने क्राउड से इंटरेक्शन किया है, आपके क्यू पार्ट हॉट क्यू सब कुछ लगे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, खुद एंजॉय भी करेंगे और एंजॉय कराएंगे भी, लोगों को देखेंगे भी आपके क्राउड को। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन कर रहे हैं, उन्हें पता है आपको कि नए सॉन्ग पसंद आ रहा है और यह नहीं आ रहा है। तो यह फोर्थ थिंग है, जिससे क्या होगा, क्राउड आपकी एंजॉय करेगी और क्राउड एंजॉय करेगी। तो मेन थिंग क्या है, जिससे क्या होगा, जो आपका ऑर्गेनाइज़र है, प्रमोटर जिसने भी आपको पार्टी दी है वह भी इंजॉय करेगा, उसे भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसने ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट और पार्टी के जो आपके जो क्राउड है उसे इकट्ठा किया है। तो उसका मेन मकसद यही है कि क्राउड हैप्पी रहनी चाहिए। तो गाइस इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइज़र खुद से, तो एक प्रकार से उसके रिलेशन आपसे अच्छे रहेंगे ही। तो गाइस आप यहाँ सारी चीज़ें करेंगे तो जो फिफ्थ पॉइंट है वह अपने आप अचीव हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप और देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने क्या किया, सिंक करके आपने आपकी ऑडियो है आपने उसको ले लिया है, इसके अलावा सिंक करके आपने आपकी जो वीडियो है उसे ले लिया है। तो एक प्रकार से आपने वीडियो बना ली है। आप क्या कर सकते हैं, इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ऑर्गेनाइज करके आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी सोशल रीच भी बढ़ेगी, उससे आपका ही फ़ायदा है और जो ऑर्गेनाइजर है वह भी आपको देखेगा और समझेगा कि आपकी रीच ज़्यादा है और आपको ज़्यादा बुलाएगा भी। तो आप यह सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं पता कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो मेरी यह वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको पता लग जाएगा आप किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों से कर सकते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे उसे भी यहाँ हेल्प मिले, उसे भी कुछ नया सीखने को मिले और जो अपने चैनल की रीच है वहाँ भी ज़्यादा बढ़े। और यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।